मेरे प्यारे साथियों, स्टडी विद ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमने थंबनेल में देख चुका है कि आज हम क्या जानकारी लेने वाले हैं। आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन जो कि स्टैंडर्ड नाइन्थ में है, हम उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये एक्सरसाइज 4.1 का यह फर्स्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। इसमें 72 जो है ये फर्स्ट नंबर है और 60 जो है ये सेकेंड नंबर है। तो रेशियो हम कैसे लिखते हैं? फर्स्ट नंबर ऊपर और सेकेंड नंबर नीचे, ये होता है रेशियो। हम इसे हमें क्या कहा है? रिड्यूस्ड फॉर्म में करने के लिए, मतलब इसे हमें सॉर्ट करने के लिए कहा है। तो सॉर्ट करने के लिए इसके लिए हमें टेबल आना चाहिए कि ये कैसे, मतलब ये सॉर्ट होगा। सॉर्ट करना मतलब दोनों नंबर्स को एक ही नंबर से डिवाइड करना, एक ही टेबल से डिवाइड करना, उसे कहते हैं हम सॉर्ट करना। तो अगर इसे हम डिवाइड करते हैं कि 12th के टेबल में दोनों नंबर आता है, अगर हम इसे 12 6 जा 72, वैसे ही 12 5 जा 60, तो दोनों में कॉमन है 12, 6/5। तो अब इसको इससे छोटा नहीं किया जा सकता है। छोटा हम कब कर पाते हैं? जब दोनों ही नंबर किसी एक टेबल से करता है तो ही छोटा होता है। ऐसा नहीं कि हम इसको 5 से अलग काटेंगे, 6 को अलग काटेंगे। तो जब और रिड्यूस ना हो सकते तो वही, और अगर रिड्यूस नहीं हो पाता है तो वही हमारा फाइनल आंसर है। तो हम इसको रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं 6। यह है रेशियो का सिंबल, 6/5। वैसे अगर हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं 38 57, तो 38 किस और 57 किस टेबल में आता है? 19 के टेबल में आता है। 19 2 जा 38 एंड 19 3 जा 57। तो ये दोनों सेम है, 2/3। तो 2 इसको हम रेशियो में कैसे लिखेंगे? 2/3। थर्ड हमारा है, फर्स्ट है नंबर है 52 और सेकेंड नंबर है 75। हमें ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पर लिखा है फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। जब ऐसा लिखा हो तो फर्स्ट नंबर हम पहले लिखेंगे, सेकेंड नंबर बाद में लिखेंगे। कभी कभी ऐसा दिया होता है कि सेकेंड नंबर टू फर्स्ट नंबर लिखा होता है, तो हम जो दूसरा नंबर है वो ऊपर लेंगे और फर्स्ट नंबर जो है वो नीचे लेंगे। कभी कभी एग्जाम में ऐसा उल्टा भी दे देता है क्वेश्चन को कठिन बनाने के लिए। तो अब ये 52 और 75 किस टेबल में आता है? जैसे अगर हमें नहीं पता है तो हमें रूल पता है कि अगर 2 है, यूनिट प्लेस पे अगर 2 है तो 2 से कट जाएगा। यूनिट प्लेस पे अगर 5 है, वो किससे करता है? 5 से करता है। तो जैसे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 1 जा 3, सॉरी प्यारे दोस्तों, ये हमारा जो है बुक में 78 दिया हुआ है, तो इसे हम यहां पर 78 लिख लेते हैं। तो जैसे हमें नहीं पता है कि किस टेबल में जाएगा, तो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि अगर यूनिट प्लेस पे 2 है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो उस नंबर में किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड होगा तो हम 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 का अगर हम 5 में डिवाइड करें, 2 2 जा 4 होगा, 1 रिमेनिंग बचेगा, 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। फिर हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा, नहीं तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं 78। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, रिमेनिंग कितना बचता है? 1। फिर हम 8 क्या करेंगे? यहां पर नीचे उतार लेंगे, तो 2 9 जा 18, क्या आया? 39। अब हमें सिंपल दिखाई दे रहा है कि ये 13 के टेबल में दोनों आता है। 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? 2/3।
3। ये एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड सम है, जिसमें क्या कहा है, फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारे दोनों यूनिट्स है वो बराबर होने चाहिए। अगर यहाँ रुपीस लिखा है तो यहाँ भी रुपीस होना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पर दोनों रुपीस है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऊपर लिख लीजिए 700, नीचे लिख लीजिए 308। अब हमें पता ही नहीं कि ये किस टेबल में आता है, तो हमें ये पता है कि यूनिट प्लेस पे 0 है, यूनिट प्लेस पे 8 है, तो ये इसमें 2 से डिवाइड होगा। जब हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो मैं डिवाइड करके भी दिखा देता हूं। 700 में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर हम 0 यहां पर ले लेंगे तो 2 5 जा 10 आ जाएगा। फिर अगर हम यहां पर कुछ बचता नहीं, फिर यहां पे 0, फिर कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। 2 0 जा 0, फिर क्या आ जाएगा, ये 0। तो हमारा कितना आ गया, 3 5 0। वैसे ही हम 308 में करके देख लेते हैं। 308 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, माइनस करने पे क्या आता है 1, फिर हमें 0 यहां पर ले लेंगे, फिर 2 5 जा 10, फिर यहां पे कुछ बचा नहीं, फिर हम यहां पे 8 नीचे ले लेंगे, 2 4 जा 8, 154। अभी ये फिर से कटेगा। अगर हम फिर इसमें डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, बचा 1, 15 हो गया, 2 7 जा 14, फिर बचा 1, ये 0 और 2 5 जा 10, फिर 175 आएगा। फिर अगर हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 1 बचेगा, फिर 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14। अब हमें देखना है कि और किसी से कैंसिल हो सकता है। अगर किसी से कैंसिल नहीं हो पाता है तो यही हमारा आंसर है। अगर होता है तो उसको हम और करेंगे। तो अब देखना है कि यहां पर और किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। तो अब ये 7 7 दिख रहा है, या तो ये 11 से डिवाइड होगा या तो 7 से डिवाइड होगा। तो हम ऊपर वाला जो नंबर है वो 7 से एक बार चेक कर लेते हो, वो कैंसिल हो जाता है क्या। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। जब हम माइनस करते हैं तो क्या आता है 3, फिर हम यहां से 5 को नीचे ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 7 5 जा 35। तो ये कितनी बार आया, 25 बार आया। वैसे ही हम 77 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 0, फिर ये 7 उतार लेंगे, फिर 7 1 जा 7, ये कैंसिल। तो कितना आ गया 25/11। हम इसको आंसर में क्या लिखेंगे, 25/11। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन है 14 रुपीज एंड सेकेंड टर्म फर्स्ट क्वांटिटी क्या है 14 रुपीज, सेकेंड क्वांटिटी क्या है 12 रुपीज एंड 40 पैसे। तो हमें इसे दोनों पहले एक सेम क्वांटिटी में चेंज करना होगा। तो हमें पता है कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, 14 रुपीज दिया है। अगर हमें इसे पैसे में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो ये हो जाएगा 1400। इसे हम कहेंगे 1400 पैसे, क्या पैसे। अब सेकेंड टर्म क्या दिया है, 12 रुपीज एंड 40 पैसे। तो इसे हमें चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 मल्टीप्लाई 100। क्यों, क्योंकि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं 100। और क्या कहा है, एंड 40 पैसे। तो इस 40 पैसे को हम ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1200 प्लस 40। 1240 मीन्स 1240 क्या पैसे। अब ये भी पैसे में हो गया है, ये भी पैसे में हो गया है। तो हमें क्या करना है, सिंपल जो कैंसिल होता है इसे पहले हमें रेशियो फॉर्म में लिख लेना है।
और ये भी देखना है इसमें क्या क्या है, फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी, तो मतलब पहला वाला ऊपर लिखना है, सेकेंड वाला नीचे लिखना है। तो ये 1 2 4 0, ये 0 0 इजिली कैंसल हो जाएगा। क्या बचता है, 140 ऊपर बचता है और नीचे क्या बचता है, 124। हमें पता नहीं किससे कटेगा, लेकिन हमें ये पता है टू का डिविजिबिलिटी रूल पता है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये किससे कट सकता है, 2 से कट सकता है। तो अगर हमसे 2 से काटना मतलब क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 7 जा 14, बचा 0। फिर यहां पर कुछ नहीं होगा तो 0 बार का टेबल पढ़ेंगे, 2 0 जा 0, फिर यहां पर 0 बार जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 0, तो क्या आएगा ऊपर 70। वैसे ही सेकंड में हम अगर 124 में भी हम अगर ऐसे करते हैं 2 से डिवाइड, तो 2 6 जा 12, 0 हो जाता माइनस करने पे, फिर हमें 4 को नीचे उतारेंगे, 2 2 जा 4, क्या आता है 0। यहां पे क्या आ गया 62। अभी भी हमें पता नहीं किससे काटेंगे, तो हमको ये पता है भाई कि यूनिट प्लेस पे 0 है, 2 है, तो ये फिर से 2 से कट सकता है। आइए फिर से काटते हैं इसको हम। तो फिर से काटने का मतलब है इसमें फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करना मतलब इसको आधा करना, आधा करना मतलब ये कितना हो जाएगा, 70 का आधा 35, इसका आधा कितना हो जाएगा 31। बस इसके आगे हम अगर काट नहीं सकते हैं तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा 35:31। इसमें क्या दिया है, फर्स्ट क्वांटिटी दिया है 5 लीटर, सेकेंड क्वांटिटी दिया है 2500 ml। तो यहाँ ये लीटर में दिया है, यहाँ पे ये मिलीलीटर में दिया है, अर्थात ml में दिया है। तो इसको हमें ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ml में कन्वर्ट करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो जब हम 5 लीटर्स को कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में, तो ये हो जाएगा 5 × 100। क्यों, क्योंकि 1 लीटर में कितना होता है 1000 ml। तो ये क्या हो गया 5000 ml। लेकिन जो सेकेंड क्वांटिटी है वो ml में दी हुई है, तो उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं। सेकेंड जो क्वांटिटी दी हुई है, क्या दी हुई है 2500 ml। तो ये ml में बदली हो गया, ये ml में पहले से है, तो इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लिख लेंगे फर्स्ट क्वांटिटी क्या है 5000 ml, सेकेंड क्वांटिटी क्या है 2500 ml। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है अभी 50 और 25 का टेबल सभी को याद है। अगर नहीं याद है तो हमको ये पता है, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि अगर यूनिट प्लेस पे अगर 0 होता है या 5 होता है, तो उस नंबर में किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो हम 5 से डिवाइड करके देख लेंगे। 5 का अगर हम टेबल भी पढ़ते हैं तो 5 10 जा 50 होता है। अगर हम 5 का टेबल पढ़ते हैं तो 5 5 जा 50 होता है। अभी भी अगर हम इसको देखें तो ये कट जाएगा किससे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब इसके बाद नहीं कटेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2:1। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस फोर्थ सम में हम अगर देखेंगे तो फर्स्ट क्वांटिटी दिया हुआ है 3 ईयर 4 मंथ 5 ईयर 8 मंथ। तो पहले हम इसे सिंगल क्वांटिटी में चेंज करेंगे, इसे हम मंथ में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, मंथ में। तो हमको ये पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो अभी फर्स्ट दिया है 3 ईयर प्लस 4 मंथ, तो ये हो जाएगा 3 × 12, क्योंकि जब हम ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 ईयर में क्या होता है 12 मंथ होता है। प्लस ये पहले से ही 4 मंथ दिया हुआ है, तो हम इसे क्या करेंगे, सिर्फ इजिली
ऐड कर देंगे तो हमारे पास मंथ कितना हो जाएगा, 12 3 जा 36 प्लस 4, टोटल कितना मंथ हो गया, 36 प्लस 4 40 मंथ। वैसे ही यहां पर दिया है 5 ईयर 8 मंथ, तो ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि 1 ईयर में कितने महीने होते हैं 12 प्लस 8 मंथ दिया हुआ, तो इसको सिंपली हम ऐड कर लेंगे क्योंकि इसमें मंथ में वो दिया हुआ है, ईयर में दिया हुआ इसे हम कन्वर्ट करेंगे मंथ में, और ये पहले से मंथ में दिया तो सिर्फ इसे हम ऐड कर लेंगे। तो ये 12 5 जा 60 होता है प्लस 8, ये क्या हो गया 68। हमारी फर्स्ट क्वांटिटी क्या दी हुई है 40 मंथ, और सेकेंड क्वांटिटी क्या हो जाती है 68 मंथ। तो हम सिंपली इसे लिख लेंगे, फर्स्ट क्वांटिटी क्या है 40, सेकेंड क्वांटिटी क्या है 68। तो जैसा मैंने बताया है इस पहले कि यूनिट प्लेस पे 0 है 8 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड करना मतलब समझ लो आधा करना है, तो 40 का आधा 20, 68 का आधा 34, फिर आधा कर लो क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है 4 है, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, 34 का आधा 17। अब यहां तो 0 है बट यहां पे ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जो 2 से डिवाइड हो, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा 10:17। फिफ्थ क्वेश्चन में फर्स्ट क्वांटिटी दी हुई है 3.8 kg, सेकेंड क्वांटिटी दी हुई है 1900 ग्राम। तो पहले इसे हमें दोनों में ग्राम्स में कन्वर्ट करना होगा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। अगर हमें पता होगा तो आगे हम बढ़ सकते हैं। तो 3.8 kg दिया हुआ है, तो 3.8 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1000 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.8 का, तो 8 0 जा 0, 8 0 0, 8 0 जा 0, 8 1 जा 8, यहाँ पे हम क्रॉस करते हैं या तो 0 लगाते हैं, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 0 0 0 8 3, ये आता है मल्टीप्लाई करने पे। और हमें ध्यान देना है कि 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट लगा देना है, तो हमारा आंसर क्या होगा 3800 मीन्स 3800 क्या हो गया, ये भी ग्राम्स हो गया ये, और ये पहले से ही दिया है 1900 ग्राम्स, तो इसे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये फर्स्ट क्वांटिटी क्या दी हुई, क्या बदली हो गया हमारा 3800 ग्राम्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीएम लिख सकते हैं, और सेकंड है 1900 ग्राम्स। वही है, इजीली ये कैंसिल हो जाएगा, 3800 1900 पे लिखेंगे हम इसे, ये कैंसिल हो जाएगा 00, क्या बचता है 38/19। हाँ, इसे कैंसिल करने के लिए हमें 19 का टेबल याद होना चाहिए, जो कि 19 2 जा 38 होता है, 19 1 जा 19 होता है। अब इसे हम लिख सकते हैं 2:1, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन 7 मिनट्स 20 सेकेंड, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 मिनट दिया है 20 सेकेंड दिया हुआ, तो इसे हम पहले सेकंड में चेंज करेंगे। तो सेकंड में चेंज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो मैं बता दूं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हम इसे 7 मिनट दिया है, तो 7 से अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड में।
प्लस दूसरा 20 सेकेंड दिया हुआ, तो इसे हम सिंपली क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि अब पहले से ही सेकेंड में दिया हुआ, तो इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं, फिर हम मिनट को बदली करेंगे। जब हम मिनट को बदली करेंगे तो 7 में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आवे 0, 7 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 42, तो ये कितना हो गया 420। सेकेंड क्वांटिटी जो दी हुई है हमें, क्या दी हुई है, 5 मिनट एंड 6 सेकेंड। तो हमें ये पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 60 से, 5 मल्टीप्लाई 60 प्लस यहाँ पहले से ही 6 सेकेंड दिया है, तो फिर हमें क्या कर लेना, सिंपली इसमें प्लस 6 कर लेना है। तो ये हो जाएगा 60 अगर हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 होता है, प्लस 6, तो ये हो जाएगा 306। अब हम फर्स्ट क्वांटिटी क्या है हमारी 440, तो हम इसे ऊपर लिख लेंगे। सेकंड हमें पता है कि 440 को हम, अगर हमें नहीं आ रहा है तो हमें ये पता है कि यूनिट प्लेस पे 0 है, 6 है, मतलब ये 2 से कैंसिल हो सकता है। 2 से कैंसिल करने का मतलब हमको आधा करना है, अगर इसका हम आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 220। अगर हम इसे आधा करेंगे तो 300 का आधा कितना हो गया 150 और 6 का आधा 3। अब 0 है बट यहाँ पे 0 या 2 4 6 8 है, तो ये कटेगा नहीं किसी नंबर से, तो ये हमारा आंसर होगा 220 रेशियो 153। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियो इन द रिड्यूस फॉर्म। रिड्यूस करना मतलब इसको छोटा करना है, अर्थात टेबल से काट कर इसको छोटा करना है। जब किसी भी एक्सप्रेशन में अगर नीचे का जो सेकंड टर्म है अगर 100 है, तो इसका मतलब वो परसेंटेज फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं 75%। इसे करना क्या है, इसे रिड्यूस करना है, अर्थात छोटा करना है। छोटा करना है मतलब टेबल पढ़ना है और जिस टेबल में दोनों नंबर आता है उसे कैंसिल कर देना है। तो उसके लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये पता है 25 का टेबल इजी सबको याद है, तो 25 3 जा 75 होता है, 25 4 जा 100 होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया 3:4। वैसे ही सेकेंड यहाँ पर दिया हुआ है 44/100, तो इस पे हम देखेंगे यूनिट प्लेस पे 4 है 0 है, मतलब हम इससे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4 डिवाइड कर, अगर 2 से डिवाइड करना मतलब उसको आधा करना, तो 44 का आधा 22 हो जाएगा, 100 का आधा 50 हो जाएगा। यहाँ भी वही दिख रहा है, यूनिट प्लेस पे 2 है 0 है, मतलब 2 से कैंसिल हो सकता है, तो अगर हम इसको आधा करते हैं 22 का आधा 11 हो जाएगा, और 50 का आधा करते हैं तो 25 हो जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, तो मतलब ये हमारा लास्ट आंसर, इसे हम लिख सकते हैं 11:25। थर्ड यहाँ पर एक है, थर्ड दिया हुआ है 6.25%। परसेंट मतलब 100, पहले हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे 6.25 परसेंट मतलब 100 में कितना 6.25। जैसे हम कहीं व्यवहारिक बोलचाल में कहते हैं कि हमने 10 टका से ब्याज दिया, अर्थात मतलब 10 पे कितना 100 रुपया हमें लेना है, तो यहाँ पर मतलब 100 पे कितना 6.5। तो वैसे ही अब हमें इसे कैंसिल करना है, बट हमारी प्रॉब्लम क्या भाई, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। तो पॉइंट के केस में क्या करना है, अगर पॉइंट 1 डिजिट के बाद है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, अगर 2 के बाद है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 के बाद है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद है, तो सिंपली हम क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करना है मतलब दोनों में करना है, जो भी क्रिया हम करेंगे वो दोनों में करेंगे। तो 6.25 में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम क्या करेंगे 100 में क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों में ही हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम दोनों में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 625।
पॉइंट क्यों हट जाएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। कैसे मैं करके बता देता हूँ। 6.25 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर जीरो का टेबल पढ़ेंगे 5 0 जा 0, 2 0 जा 0, 6 0 जा 0, फिर यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे या तो 0 लिख सकते हैं। फिर 0 5 जा 0, 0 2 जा 0, 0 6 जा 0, फिर हम टेबल पढ़ेंगे 1 का, फिर हम यहाँ पर सेकंड यहाँ पर कैंसिल करेंगे या तो 0 लिखते हैं। तो 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6। अब इसे जोड़ लो, 0 है तो 0 हो जाएगा, 0 5 2 6। अब हम क्या देखते हैं कि 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो हम नीचे भी क्या करेंगे, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ऐसे हमारा आता है 625। तो हमें इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, हमको पता है कि क्या होगा ये, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। वैसे ही अगर हम 100 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 4 0 है, 4 0 लगा लो, हो गया। अब इसे कैंसिल करो। अब ये पता है कि अगर ये 5 है 0 है तो मतलब ये 5 से कैंसिल हो सकता है। तो 5 से कैंसिल करने के लिए मतलब 5 में दोनों 5 से क्या करना है, दोनों में डिवाइड करना है। डिवाइड करना है, हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 625 में अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, फिर हम यहाँ पे माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा, फिर हम यहाँ से 2 उतार लेंगे, 12 हो जाएगा। तो 5 2 जा 10, फिर माइनस करेंगे हम, 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से क्या करेंगे, 5 नीचे उतार लेंगे, फिर 5 5 जा 25, ये 0 0। तो कितना आएगा, 125। वैसे ही अब हम इसमें अगर डिवाइड करते हैं 5 से, तो हमें उतना डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं, हमको खाली पता है कि 5 2 जा क्या होता है, 10 होता है। तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये 3 0, ये हो गया। अब फिर इसे हमें क्या करना पड़ेगा, 0 5 है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 होता है, फिर बचेगा 2, फिर क्या करेंगे, नीचे 5 डाल लेंगे, 5 5 जा 25। फिर हम इसे अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, 2 0 बचा है, ये 0 लगा दो। अब यहाँ 5 है 0 है मतलब और कट सकता है, तो कैसे काटेंगे, 5 5 जा 25, फिर अगर इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40 होता है, बच गया ये 0 लगा दो। फिर हम इसे कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, फिर इसमें डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 1 जा 5, बचा 3 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30। तो क्या आता है हमारा आंसर, 1:16। ये हमारा फाइनल आंसर है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको इसके आगे की जानकारी चाहिए तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और दूसरों को शेयर भी करना होगा, ताकि सभी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। जहां तक आता है कि मैंने बहुत ही सरल भाषा में इसे सिखाया है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, फिर हम इसमें सुधार करेंगे। या अगर हमें कोई सुधार की जरूरत है, अगर आपको लगता है, तो आप हमें अपना सुझाव दीजिए। धन्यवाद।